हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला टाइप है, फर्स्ट है वन वन फंक्शन। और वन वन फंक्शन को ही कहा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स यानी कि कैपिटल एक्स जो एक सेट है, जो इसका डोमेन होगा, फ्रॉम एक्स टू वाई, वाई इसका कोडोमेन है। तो ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन if x1 not equal to x2 it implies that fx1 is not equal to fx2। इसका मीन्स अगर हमारे पास कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं x में तो उनकी इमेजेस भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू x, मतलब x के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके लिए डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होंगी, तभी वो फंक्शन वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। और इक्विवेलेंटली, और इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। मान लीजिए हमारे पास कोई दो एलिमेंट हैं एक्स वन और एक्स टू, उनकी इमेजेस अगर इक्वल हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, देन इट विल इम्प्लाई दैट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। अगर उनकी इमेजेस बराबर हैं तो वो एलिमेंट्स भी बराबर होंगे, फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंगिंग टू एक्स। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास डोमेन है एक्स और इसका इस फंक्शन के लिए को डोमेन है वाई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स में हम एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज ए बी एंड सी। ठीक है, और वाई में हमने एलिमेंट ले लिए हैं पी क्यू आर। तो तीन एलिमेंट हमने इसमें सपोज कर लिए हैं। इसके बाद क्या होगा, वन वन फंक्शन के लिए क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ए की इमेज क्यू मान लेते हैं, बी की इमेज पी मान लेते हैं और सी की इमेज को आर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस भी डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, मतलब किन्हीं भी एक्स के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम नहीं हैं। मान लीजिए ए और बी एलिमेंट्स की इमेजेस पी हो जाती है, यानी ए और बी दोनों की इमेज अगर पी हो जाए तो इस केस में वो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है वन वन फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड मैनी वन इफ एंड ओनली इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव सेम इमेजेस इन वाई, दैट इज नॉट वन वन, यानी कि फंक्शन वन वन नहीं होगा। तो वन वन नहीं होगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है डेफिनेशन में, टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के दो या दो से अधिक एलिमेंट्स की वाई में सेम इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको डायग्राम से कैसे कहेंगे, सपोज एक्स में एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी डी, और वाई में हमने एलिमेंट ले लिए हैं पी क्यू आर एस। अब यहाँ पर हम ए और बी की इमेज को हम पी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सी की इमेज क्यू हो जाते हैं, डी की इमेज हम आर मान लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स के दो एलिमेंट हैं ए और बी, इनकी सेम इमेज है पी, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। डेफिनेशन देखिए, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड ऑन टू इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ वाई is the image of at least one element of x, that is if and only if codomain of f is equal to range of f। कोडोमेन क्या है यहाँ पर, कैपिटल वाई। ठीक है, कोडोमेन कैपिटल वाई है और रेंज को क्या लिखते हैं, एफ एक्स, एफ के ब्रैकेट में क्या है, कैपिटल एक्स। तो इसका मतलब हम पहले बता चुके हैं कि इसका मतलब होता है रेंज ऑफ एफ। ठीक है, तो फिर से देखिए डेफिनेशन, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड ऑन टू
इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ वाई, यानी कि वाई के हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, इज़ द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट, यानी एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज अवश्य होना चाहिए। वाई का हर एलिमेंट एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज अवश्य होना चाहिए, तो इस केस में फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। सपोज इसको हम दिखाते हैं, सपोज डायग्राम से मान लेते हैं एक्स में एलिमेंट हैं ए बी सी डी, और वाई में हम एलिमेंट मान लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ए की इमेज को पी मान लेते हैं, बी की इमेज क्यू, सी की इमेज भी हम यहाँ पर क्यू मान लेते हैं, और डी की इमेज आर मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं वाई में 3 एलिमेंट हैं पी क्यू आर। तो जो पी किसकी इमेज है, ए की इमेज है, क्यू किसकी इमेज आ रही है, बी और सी की इमेज, और आर किसकी इमेज है, डी की इमेज। इसका मतलब वाई का हर एलिमेंट जो है वो एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि वाई में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं छूट रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब कैपिटल वाई, और रेंज का मतलब जितनी भी इमेजेस को मिलाकर जो कलेक्शन बन रहा है वो यहाँ पर दोनों सेम है, तो इसका मतलब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो इस केस में फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड इनटू इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन एलिमेंट इन वाई विच इज़ नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी कि वाई में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो एक्स के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, दैट इज़, और इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू, दैट इज रेंज ऑफ एफ इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ। तो इनटू फंक्शन के केस में क्या होगा, रेंज ऑफ एफ इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। इनटू फंक्शन के केस में रेंज हमेशा क्या होता है, कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सपोज डायग्राम से हम दिखाते हैं इसको। हमने एक्स में एलिमेंट मान लिए हैं ए बी सी और 3 मानते हैं, वाई में हम ले लेते हैं पी क्यू आर एस। ए की इमेज हमने पी मान ली है, बी की इमेज क्यू, सी की इमेज आर मान लेते हैं। अब यहाँ पर वाई में एक एलिमेंट एस, एस एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी जो एक्स के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गई इनटू फंक्शन की डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट है वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस, और इसे बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस और बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है इसे। ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड ए वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। अब देखिए वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस कब कहलाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इज़ बोथ वन वन एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू साथ में है, यानी वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो उस केस में वो फंक्शन क्या कहलाएगा, वन वन करेस्पॉन्डेंस और बाइजेक्टिव फंक्शन। सपोज डायग्राम से इसको दिखाने के लिए एक्स में हम लेते हैं एलिमेंट ए बी सी डी, और वाई में हमने एलिमेंट ले लिया है पी क्यू आर एस। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए ए की इमेज को हम मान लेते हैं क्यू, और बी की इमेज आर मान लेते हैं, एंड डी की इमेज हम पी मान लेते हैं, और सी की इमेज को हम एस मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि एक्स क्या है, डोमेन, डोमेन में 4 एलिमेंट हमने माने हैं ए बी सी डी, और वाई क्या है इस फंक्शन के लिए, कोडोमेन। तो कोडोमेन के केस में यहाँ पर क्या है, हमने पी क्यू आर एस 4 एलिमेंट माने हैं। अब ए की इमेज क्यू है, बी की इमेज आर, सी की इमेज एस, डी की इमेज पी। यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस हैं, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, दिस इज़ अ वन वन फंक्शन। ठीक है, ऑल्सो हम देखते हैं वाई में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एक्स के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। ठीक है, मीन्स वाई का हर एलिमेंट
एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज यहाँ पर है। इसका मतलब दिस फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन, यानी 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इस केस में यह फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 करस्पॉन्डेंस और बाइजेक्टिव फंक्शन। इस केस में हम साफ साफ देख सकते हैं कोडोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज। ठीक है, दोनों में एलिमेंट भी यहाँ पर कोडोमेन इक्वल टू रेंज रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन में एलिमेंट्स भी यहाँ पर सेम करस्पॉन्डेंस शो करते हैं, तो एलिमेंट्स भी सेम रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर x में 4 एलिमेंट्स हैं तो y में भी 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 1 1 करस्पॉन्डेंस फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।